Assalamualaikum. वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमूर शादिब अगैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लिक एसिड के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज आरएनए, ठीक है। सो जो डीएनए है, डीएनए में जो शुगर होता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट इन डीएनए द शुगर हैव वन लेस ऑक्सीजन, ठीक है। वहाँ पर जो कार्बन नंबर सेकंड है, उस कार्बन नंबर सेकंड पर ये जो ऑक्सीजन होता है ये मौजूद नहीं होता, लिहाजा उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। वहाँ पर जो शुगर होता है, पेंटोज शुगर तो होगा लेकिन डीऑक्सीराइबोज होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आरएनए है, उस आरएनए में उसी ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी है वो नहीं होती, और कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। लिहाजा दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इसके अलावा भी 2-3 डिफरेंसेस और है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि दिस इज़ द शुगर विच इज़ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर इन केस ऑफ द आरएनए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद होता है कंपेयर टू डीएनए विच इज जस्ट लाइक दिस वन। ये डीएनए का शुगर है। सो यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो मौजूद होता है। द सेकेंड डिफरेंस इज कि जो आरएनए है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो डीएनए है, दैट डीएनए इज, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये मौजूद है, और ये किस चीज़ से बना है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। दीज आर द सर्टन न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। लेकिन जो आरएनए है वो भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, लेकिन इसमें जो स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो है वो मौजूद है, 2 स्ट्रैंड्स मौजूद नहीं होते। सो वहाँ पर जो चरगाफ रूल है इन द डीएनए के जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन है, या प्यूरिन और पायरामिडिन का जो नंबर है वो सेम होगा। यहाँ पर इस तरह का रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड डिफरेंस कि एक जो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वहाँ पर कमी होती है, वो सिर्फ हाइड्रोजन होता है, और दूसरा क्या है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज़ डीएनए एंड दिस वन इज़ आरएनए, ठीक है। सो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट जो आरएनए है, आरएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल है, जबकि डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पर यूरासिल जो है मौजूद नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस कि यहाँ पर एक जो यूरासिल है, यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन इन केस ऑफ द डीएनए। जो डीएनए है उसमें जो थाइमिन है वो मौजूद नहीं होता, बल्कि यूरासिल मौजूद होता है। सो दीज आर द 3 सम बेसिक डिफरेंसेस। इसके अलावा भी और ढेर सारे हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का साइज़ जो है वो ज़्यादा लार्जर होता है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और जो आरएनए है, आरएनए का जो लेंथ है वो कम होता है। आरएनए जो है जब ये सिंथेसाइज हो जाता है तो फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, लेकिन जो डीएनए होता है वो डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस ही मौजूद होता है। और भी ढेर सारे डिफरेंसेस है, लेकिन वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है वो डिस्कस करते हैं। Structure of RNA, it is nucleotide, it is made up of the polymer, this is the polymer of nucleotides, ठीक है। कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं और इसने एक पॉलीमर बनाया है, उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं, ठीक है। सो these are the 3 components just like the DNA, ठीक है। यहाँ पर जो है नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है ऑन द पोजीशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद होगा, यहाँ पर भी OH ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पर जो है फॉस्फोरिक एसिड और
फॉस्फेट जो है वो मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ द H3PO4, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। सो हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, और यहाँ पर एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है जो थाइमिन है वो थाइमिन मौजूद नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द आरएनए। अब आरएनए जो है, आरएनए कैसे बनता है? आरएनए बेसिकली बनता है फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। डीएनए, सो डीएनए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट विल मेक आरएनए, और ये आरएनए बाद में क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। सो जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। सो डीएनए जो है वो डीएनए से बनता है आरएनए, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो इस केस में बनता है, ठीक है। जब आरएनए बनता है सो आरएनए के लिए डीएनए डिपेंडेंट जो कि वो एंजाइम क्या है, वो डीएनए पर रिएक्शन करेगा और बाद में वो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। लिहाजा इसको क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। नाउ जो आरएनए है वो कैसे बनता है उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, दिस इज 3 to 5 एंड 3 to 5, ठीक है। सो चूंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, लिहाजा डबल स्ट्रैंड में यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड होता है उसको ऐसे, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक जगह पर अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट के बाद ये इसको रीड करेगा, और रीड के बाद कंप्लीमेंट्री जो है बेसिस है वो अटैच कर लेते हैं, और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो आरएनए बनता है वो आरएनए जो फंक्शनल नहीं होता, जिसको कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं उसको, उसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल डीएनए के बराबर होती है, क्योंकि डीएनए जो है वो सारा के सारा तो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सारा जितना भी डीएनए सीक्वेंस है वो सारा के सारा जीन्स में कन्वर्ट नहीं होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। लिहाजा जितना पहले सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस पहले जितना डीएनए का होता है उतना ही उसका आरएनए का होता है। लेकिन जब बाद में न्यूक्लियस में उसमें स्प्लाइसिंग होती है तो स्प्लाइसिंग के बाद जो प्री मैच्योर आरएनए है वो आरएनए फिर मैच्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उस मैच्योरिटी के बाद उसकी लेंथ में क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है। तभी हम कहते हैं कि जो आरएनए का साइज है वो आरएनए का साइज डीएनए से क्या है? वो छोटा है। लेकिन जब ये पहले बन जाता है तो वहाँ पर जो जंक डीएनए होता है, जो उसके नॉन कोडिंग जो पोर्शन होता है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता, वो भी इसके साथ होता है, लेकिन बाद में उसमें क्या होता है? चेंजेस आ जाते हैं, और वो मैच्योर जो आरएनए होता है वो मैच्योर हो जाता है। सो दिस इज द आरएनए, दिस वन इज द मैसेंजर। इसको पहले फिर क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं, विच इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। सो जो आरएनए है, आरएनए के 3 टाइप्स है। आरएनए इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज दिस इज आरएनए, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। वन इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है, अदर वन इज राइबोसोमल आरएनए, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब जो ये आरएनएज है इस हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। जस्ट लाइक द आरएनए, डीएनए की इतने ज़्यादा फंक्शन, जो फंक्शन के लिहाज से है वो इतने ज़्यादा टाइप्स नहीं है। वहाँ पर भी है जो उसके टाइप से बी डीएनए है, जेड डीएनए है वगैरह वगैरह, लेकिन जो वो इतने फंक्शन के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए के टाइप्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन्स बनाते हैं। सो मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए इज दैट वन विच कैरीज मैसेजेस। इसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए वो क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है, वो किसी दूसरे प्रोटीन के लिए फिर वो कोड नहीं होता। सो उस कोड को लेके जाना होता है, फिर उसको राइबोसोम के साथ उसने कनेक्ट करके फिर क्या बनाना होता है? प्रोटीन बनाने होते हैं। लिहाजा जो मैसेंजर आरएनए है इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। दिस वन इज आल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए,
टेम्पलेट आरएनए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीक्वेंस होता है, आगे जाके इसको डिटेल से पढ़ना है। द सेकंड वन इज राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाते हैं, और जो ट्रांसफर आरएनए है ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ये क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है मोस्टली विद द एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। सो वी विल गो थ्रू वन बाय वन, मैसेंजर आरएनए, देन राइबोसोमल आरएनए एंड देन ट्रांसफर आरएनए। सो लेट्स मूव टुवर्ड द राइबोसोम, द फर्स्ट वन, द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए जो है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मिंग आरएनए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जो है दैट इज मैसेंजर आरएनए बनता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, एंड दैट फर्स्ट आरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें ढेर सारे एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस इज व्हाट, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये क्या है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या है, डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि दिस इज द, फॉर एग्जांपल ये ड्रा कर लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। जो एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ATCGTCACTA, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या कर लेता है कि ये कंप्लीमेंटरिटी क्या कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है, कि कंप्लीमेंट्री बेसिस जो होते हैं उसको अटैच किया जाता है। सो अगर एडेनिन है, सो एडेनिन चूंकि इसके अपोजिट थायमिन होता है, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता, लिहाजा इसके बजाय यहाँ पर क्या होता है, यूरासिल होता है। यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन है, तो इधर एडेनिन, यहाँ पर दोबारा से यूरासिल आएगा, एंड गुआनिन, थायमिन है तो यूरासिल, एंड हियर थायमिन है तो एडेनिन, एडेनिन एंड एडेनिन है तो फिर यूरासिल, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं, दिस इज आरएनए। और ये क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जो है ये न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है। और इसमें, और जो मैसेंजर आरएनए है, इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, जो नॉन कोडिंग है, जो बाद में प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं होते, डीएनए का वो पोर्शन जो कि बाद में जीन्स में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन इसका रोल सिर्फ क्या होता है, ये स्ट्रक्चर मेंटेनेंस कर लेता है। सो वो भी यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ट्रांसक्राइब होता है। तो जब ट्रांसक्राइब होगा, सो इसको हम फ्रेगमेंट्स में ले लेते हैं, ठीक है। सो इसके बाद ये क्या होगा, ये जो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है, दिस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, इसको फिर क्या किया जाता है, इसमें से जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल दिस द रेड कलर इज इंडिकेटिंग द this part, these are the part which are going to be converted into proteins, ठीक है। और ये जो पार्ट्स है, दिस वन ग्रीन कलर, ठीक है, ये जो कलर है दिस इज नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। सो अब जो एंडोन्यूक्लियस, दो तरह के जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो न्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड पर रिएक्शन करते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं जो कि यहाँ पर किसी स्टैंड को आउटसाइड से जो प्राइम्स होते हैं, 3 प्राइम होता है या 5 प्राइम होता है, वहाँ से उसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो फिर उसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। क्या कहते हैं उनको, एक्सोन्यूक्लियसेस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एंडोन्यूक्लियसेस है, एंडोन्यूक्लियसेस। सो एंडोन्यूक्लियसेस कौन सी एंजाइम्स है, वो एंजाइम है कि जो किसी भी पॉलीमर को, जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस होता है, उसको बीच में से क्या कर लेते हैं, कट प्रोड्यूस कर लेते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एंडोन्यूक्लियसेस का रिएक्शन है, वो यहाँ पर इन दोनों के बीच के बॉन्ड्स को क्या कर लेता है, तोड़ देता है, ऐसे तोड़ देगा। तो यहाँ पर जो नया सीक्वेंस बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये सारा के सारा वो पार्ट है जो कि यहाँ पर कोडिंग रीजन है, यहाँ पर क्या है, कोडिंग रीजन है। और जो नॉन कोडिंग रीजन है उसको स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेता है, स्प्लाइसिंग इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द नॉन कोडिंग रीजन। अब जो कोडिंग रीजन है, इसके अपने नाम है, जो इसको कहते हैं इंट्रॉन्स, दिस वन इज इंट्रॉन्स,
ठीक है, और जो क्विक कोडिंग रीजन है इनको कहते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। सो ये एक्सॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, अब ये फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, ठीक है। अब जब मैसेंजर आरएनए ये बन जाएगा देन इट विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पर आएगा, इनटू द साइटोप्लाज्म आएगा। अब साइटोप्लाज्म में जब ये आ जाता है तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस होता है वो यहाँ पर मौजूद है। अब जब ये चला जाएगा इनटू द राइबोसोम, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, तो जब वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस तो ट्रांसलेशन होती है, तो उसके बाद जो डिजायर्ड प्रोटीन होता है वो डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो दोबारा से बन जाएगा। सो इस तरह से जो ये आरएनए है, ये आरएनए क्या है, ये आरएनए डीएनए से बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जब डीएनए ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ये मैसेंजर आरएनए इमैच्योर होता है, प्री मैच्योर जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम इसको क्या कर सकते हैं, वो इसको डिग्रेड कर सकते हैं। लिहाजा मैकेनिज्म है, देयर इज अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच दिस आरएनए इज प्रोटेक्टेड। इस आरएनए को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और दो मैकेनिज्म इसके हैं कि एक में क्या होता है, इसको साइड पर लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए को क्या किया जाता है, एक केप जो है वो पहनाया जाता है। इसके सर पर जो 5 प्राइम होता है, यहाँ पर क्या पहनाया जाता है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पर 5 प्राइम है। तो यहाँ पर एक केप जो है वो पहनाया जाता है। वो केप ऐसे पहनाया जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं या दूसरे कोई भी एंजाइम है, वो एंजाइम आकर यहाँ पर इसको क्या ना करे, इसको काट ना दे, इसको इसके अंदर जो है इसको दोबारा से फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट ना कर दे, ठीक है। क्योंकि इसके जो यहाँ पर ये जो एंजाइम्स होते हैं, जब ये इस तरह से सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा तो फिर इसके लिए अपने एंजाइम्स होते हैं जिनको लाइगेज कहते हैं, वो लाइगेज क्या कर लेता है, ये जो फंक्शनल पार्ट होता है जो कि बाद में इसने प्रोटीन बनाना है तो उसको आपस में मिला लेते हैं, तो उनको कहते हैं लाइगेज एंजाइम। सो लाइगेज एंजाइम उसको क्या कर लेता है, वो मिला लेता है। लिहाजा किसी भी दूसरे एंजाइम के रिएक्शन से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर क्या होता है, इसको यहाँ पर एक केप जो है वो पहनाया जाता है, ठीक है। एंड दिस केप इज नोन एज मिथाइलेटेड, दिस इज मिथाइलेटेड गुआनिन। मतलब यहाँ पर ये जो केप दिया जाता है, दिस इज मेड अप ऑफ द मिथाइलेटेड गुआनिन, 7 मिथाइलेटेड गुआनिन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये गुआनिन को, ये गुआनिन का एक केप जो है इस आरएनए को पहनाया जाता है ताकि ये क्या है, प्रोटेक्ट रहे, ये क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, उसके ऊपर जो एंजाइम वगैरह जो है वो रिएक्शन ना करे। सिमिलर केस इज विद द 3 प्राइम, और 3 प्राइम पर क्या होता है, यहाँ पर एक टेल सा लगाया जाता है, ठीक है। और इस टेल में ढेर सारे एडेनिन होते हैं, क्या होते हैं, एडेनिन होते हैं। एडेनिन जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है। अभी नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक टेल बनाते हैं। तो 2 मैकेनिज्म हो गए, वन इज केपिंग ऑन द 5 प्राइम, ठीक है। और जो टेल है, पोली ए टेल, पोली ए का मतलब है मैनी एडेनिन टेल जो है, या इसको कहते हैं टेलिंग। सो पोली ए टेल जो है यहाँ पर इसके साथ क्या जोड़ा जाता है ताकि जो मैसेंजर आरएनए है ये फ्रॉम द हेड रीजन एंड फ्रॉम टेल रीजन दोनों तरफ से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। जब ये प्रोटेक्टेड होता है तो इसके बाद इसके लिए आसानी होती है कि जब ये मैसेंजर आरएनए बाद में चला जाता है टू द साइटोप्लाज्म और वहाँ पर ये राइबोसोम के साथ मिलकर क्या कर लेता है, प्रोटीन्स बना देता है। सो इस तरह से जो डीएनए होता है उस डीएनए से मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू, स्प्लाइसिंग के थ्रू या ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, देन स्प्लाइसिंग एंड देन कैपिंग एंड देन टेलिंग, उसके बाद क्या होता है, एक फंक्शनल जो है वो आरएनए बन जाता है। अब जब आरएनए मैसेंजर आरएनए बन जाता है, अब जब ये मैसेंजर आरएनए की बात कर लेते हैं तो ये मैसेंजर आरएनए भी दिस नीड टू बी अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए है उसको क्या होना चाहिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं है तो फिर हम इसको नहीं कह सकते मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस बाद में जाकर राइबोसोम के साथ क्या कर लेते हैं, जब ये मिल जाता है तो फिर इससे यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में प्रोटीन्स जो है वो बन जाते हैं। और इस तरह से जो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट था, जो लैंग्वेज है, जो कोड है, वो कोड बाद में यहाँ पर इस मैकेनिज्म के बाद पास होकर जब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है तो उसके बाद वो कोड डिकोड हो जाता है और बॉडी को क्या मिल जाते हैं, प्रोटीन्स मिल जाते हैं। सो इस तरह से मैसेंजर आरएनए का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में जो ट्रांसफर आरएनए होता है और जो राइबोसोमल आरएनए है उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द अनदर 2 टाइप्स ऑफ द आरएनए व्हिच आर ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। सो इंशाल्लाह in the next video we will be discussing those 2 topics. Thank you.